हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हमने और आपने पंच संधि प्रकरण को जाना। सुबंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। अकारांत, क्यों पक गए भैया? इकारांत, उकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहा है। अभी हमारे बीच में शब्द है अति चमू, और अति चमू में मूल में चमू जो है वह सेना का वाचक है, और ये स्त्रीलिंग होने के कारण पूर्व लिंग को ग्रहण करेगा। यद्यपि यहाँ पर पुल्लिंग का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये पूर्व में चमू शब्द स्त्रीलिंग था और दीर्घ उकारांत शब्द है, तो यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के माध्यम से इस शब्द की मुंह संज्ञा हो जाती है। चमुम अतिक्रांता अति चमू, जो सेना को अतिक्रमण कर गया है उस विजेता को अति चमू कहते हैं। अति चमू शब्द की प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक की सहायता से यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के द्वारा मुंह संज्ञा हो जाती है, और इस सूत्र शब्द में अंत में गी विभक्ति नहीं है, और गी विभक्ति नहीं होने के कारण हल ज्ञापोद्याः सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आते हैं उसका लोप नहीं होगा। सु का लोप केवल गी अर्थात दीर्घ इकारांत शब्दों से ही सुविभक्ति का लोप होता है, और दीर्घ उकारांत शब्दों में यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा जरूर होती है, पर सी विभक्ति का लोप छोड़कर से सभी कार्य मुंह संज्ञा के समान सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम अति चमू धन सी यानी कि सु उ का अनुबंध हो जाएगा। अति चमू शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय के आने पर अति चमू धन सा, इस स्थिति में स सजु सो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश इकार का अनुबंध लोप अति चमुरा विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर
शब्द बनता है अति चमूह। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर यहाँ पर अचि को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से भी दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु सूत्र का निषेध हो जाता है दीर्घ और जस के होने पर। निषेध होने पर पुनः अचि को यण सूत्र से उ के स्थान पर बकार आदेश होकर अज्जीनम परेण संयोज्यम अति चमबौ प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम अचि को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र से यहाँ पर निषेध होने पर द्यो जसी च इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध होने पर पुनः अचि को यण सूत्र के माध्यम से यण आदेश होकर उ के स्थान पर वा आदेश होकर सजुसोरी सूत्र से जो जस का अस बचाता हो सकार के स्थान पर री आदेश होकर पुनः विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से री को विसर्ग आदेश होने पर अति चम वा प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को जो मुंह संज्ञा पुण्य की है उस मुंह संज्ञा का फल अब हमें प्राप्त हो रहा है। सी विभक्ति के आने पर ईकारांत होता तो हमें मुंह संज्ञा का फल प्राप्त हो जाता। ये उकारांत शब्द है, इसलिए दीर्घ आदेश नहीं होगा। अब संबुद्धि में एक वचन में सुविभक्ति के आने पर अब यहाँ पर मुंह संज्ञा का फल आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम संबोधने बोध्यम इस सूत्र के माध्यम से बोध संज्ञा की और एकाह की सूत्र के माध्यम से इसकी की संज्ञा की है और की संज्ञा के होने पर यवौ स्त्रिया क्यों मुंह सूत्र से मुंह संज्ञा कर प्रोम्बार्थम वो सूत्र के माध्यम से जो दीर्घ ऊ है उसको ह्रस्व आदेश होकर अति चमू सह, फिर सूत्र आता है प्रात। उस प्रात सब सूत्र से सु का लोप करने पर हे अति चमू प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पुनः अविभक्ति के आने पर पूर्ववत अति चम वौ, बहुवचन में
हे अति चमवाह प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब सस विभक्ति के आने पर अति चमू धन सस, सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। नश्च पुंसी सूत्र के माध्यम से पूर्व पद यद्यपि दीर्घ है, उस दीर्घ को कुछ नया काम तो होगा नहीं, लेकिन सा के स्थान पर नश्च पुंसी इससे पूर्व पर दीर्घ यानी कि पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। यानी इस सस का जो आ है वो अति चमू में जाकर मिल जाएगा और ये पुल्लिंग है। इस नपुंस पुल्लिंग में सकार के स्थान पर नकार आदेश होता है, परंतु स्त्रीलिंग में सा के स्थान पर ना आदेश नहीं होगा। सस सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनेगा अति चमूह। ता विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर शब्द बनेगा अति चमवा। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर अति चमू भ्याम, भिस विभक्ति के आने पर स सजु सो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर अति चमू भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब गे विभक्ति आती है। अब मुंह संज्ञा का फल आपको प्राप्त होने वाला है। अति चमू धन गे, ये गित विभक्तियां कहलाती हैं। गे, गसी, गस और गी, इन विभक्तियों के होने पर यवो स्त्रिया कौ मुंह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा की और सूत्र आता है अणमो। अणमो सूत्र के माध्यम से गे विभक्ति के पूर्व अट का आगम होता है। अट के आगम में से केवल अकार बचेगा, टा का अनुबंध हो जाएगा। अति चमू आ और ए। फिर अगला सूत्र आता है अटश्च, और अटश्च सूत्र कहता है कि इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है और आ और ए मिलकर के आई हो जाता है और अटश्च सूत्र के माध्यम से आ और ए मिलकर के आई हो जाने पर अति चमू धन आई, यहां पर अची को यण, अची को यण सूत्र के माध्यम से जो ऊ है उसको वकार आदेश होकर अति चम वई प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति में भ्यस विभक्ति के आने पर अति चमू धन भ्यस सजु सोरी सूत्र के माध्यम से
सा के स्थान पर री आदेश हुआ और विरामे विसर्जनीय। सूत्र का विसर्ग आदेश होने पर अति चमूभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और पंचमी विभक्ति में गसी गस विभक्ति के आने पर अति चमू धन गसी गस अनुबंध लोप होकर बचता है अस, और अस बचने पर सूत्र लगेगा यवौ स्त्री आख्यो मुंह, अर्थात इसकी मुंह संज्ञा हो जाएगी। और मुंह संज्ञा होने पर अणमोह सूत्र से अटका आगम, और अटके आगम होने पर अटस्य, अटस्य सूत्र से इसको वृद्धि रूप आदेश होकर परस्पर में आ और आ मिल करके हो जाएंगे आ, और उसके बाद में अति चमू अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वकार आदेश होकर शब्द बनेगा अति चमवा। भ्याम विभक्ति के आने पर अति चमू भ्याम, और भ्यस विभक्ति के आने पर अति चमूभ्या। ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर व आदेश होकर शब्द बनेगा अति चमवोह। और उसके बाद में आम विभक्ति के आने पर, अब यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि जब आम विभक्ति आती है तो आम विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है नुट के आगम करने के लिए। सूत्र लगता है हमारे बीच में प्रेल मेवाब चतुरो नुट। इस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम हो जाएगा, और नुट का आगम होने के बाद जो अति चमू में ऊ है उसको अची को यण सूत्र के माध्यम से व आदेश होकर अति चमू नाम। अब यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर अची को यण हमें लगाना नहीं है। अची को यण की तो प्राप्ति हमें थी नुट के आगम के पहले। पेल मेवाब चतुरो नुट, जब नुट का आगम हो जाएगा तब अची को यण सूत्र की शर्त यहां पर प्राप्त नहीं होगी, तो शब्द बन जाएगा अति चमू नाम। गी विभक्ति के आने पर पुनः ये गी विभक्ति है जिसमें कुछ परिवर्तन होता है, और गी विभक्ति के आ जाने पर हमारे बीच में स्थिति है घी। यहाँ पर सर्वप्रथम यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा, और गेराम मेवाम निभ्या सूत्र से घी के स्थान पर आम आदेश की प्राप्ति है। अति चमू आम, इस स्थिति में प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट के आगम की प्राप्ति है, तथा अणमोह सूत्र से अटके आगम की प्राप्ति है। युगपत नुट
तथा हटके आगम की प्राप्ति होने पर स्पर्धे परम, अर्थात दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर अणमोह सूत्र से अटका आगम कर टकार का अनुबंध कर अति चमू धन आधन आम, यहां पर पुनः अटश्च सूत्र से ऐप आदेश करके और अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर अति चमवाम शुभ विभक्ति के आने पर केवल त्यादेशयोः सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर शब्द बनेगा अति चमूसु, अर्थात सेना को जीतने वाले को अति चमू कहते हैं। यहां पर चमू पूर्व शब्द स्त्रीलिंग था, इसलिए इसकी मुंह संज्ञा होकर हमने कार्य किए हैं। हे पुनः एक बार पूरे रूपों को हम चला रहा हूं। अति चमू, अति चमवऊ, अति चमवाह। हे अति चमू, हे अति चमवऊ, हे अति चमवाह। अति चमूम, अति चमवऊ, अति चमून, अति चमवा, अति चमूभ्याम, अति चमूभिः, अति चमवै, अति चमूभ्याम, अति चमूभ्यः, अति चमवा, अति चमूभ्याम, अति चमूभ्यः, अति चमवा, अति चमवोः, अति चमूनाम, अति चमवाम, अति चमवोः और अति चमूसु। इस प्रकार ये प्रयोग सिद्ध होते हैं अति चमू शब्द के। शेष चर्चाएं अगले सत्र में खलपू शब्द के सदृश हम शब्दों की सिद्धि करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।